दोस्तों, भारत की न्यूक्लियर पावर पॉलिसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा बयान दे दिया है, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। पहली बार भारत न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों को एंट्री देने जा रहा है और ये कदम इतना बड़ा है कि अभी तक केवल अमेरिका ही ऐसा देश है जो न्यूक्लियर पावर सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों को एंट्री देता है। यानी एक तरह से भारत दुनिया की टॉप न्यूक्लियर एनर्जी पावर नेशंस की लिस्ट में एक नया साहसी कदम रखने जा रहा है। लेकिन भारत सरकार के इस फैसले पर देश दो हिस्सों में बंट गया है। कुछ लोग इसे भारत का मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं, जो भारत के एनर्जी इंडिपेंडेंस को कई गुना बढ़ा देगा, और कुछ लोग इसे एक खतरनाक और रिस्की कदम बता रहे हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि भारत सरकार ने ऐसा कदम क्यों उठाया, इसके पीछे असली रणनीति क्या है और इसका सीधा असर कहीं देश की न्यूक्लियर पावर और सुरक्षा पर तो नहीं पड़ेगा। थोड़ी देर में मैं आपको पीएम मोदी का वो छोटा वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें उन्होंने खुद इस पॉलिसी की बात कही है, और उसके बाद मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि इस फैसले को ऐतिहासिक और गेम चेंजर क्यों कहा जा रहा है। सबसे पहले आप प्रधानमंत्री मोदी का ये छोटा सा वीडियो देखिए, फिर आगे डिटेल में आपको बताऊंगा। हम न्यूक्लियर सेक्टर को भी ओपन करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस सेक्टर में भी हम प्राइवेट सेक्टर की सशक्त भूमिका की नींव रखने जा रहे हैं। इससे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, एडवांस रिएक्टर्स और न्यूक्लियर इनोवेशन में अवसर बनेंगे। तो ये था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वीडियो, जिसमें उन्होंने भारत के एनर्जी सेक्टर के भविष्य की झलक दिखाई। अभी के समय भारत का एनर्जी सेक्टर ज्यादातर कोयले या फिर तेल पर निर्भर करता है, लेकिन भारत सरकार का टारगेट है कि 2047 तक भारत अपना 100 गीगावाट एनर्जी न्यूक्लियर पावर से बनाएगी। लेकिन बड़ा सवाल तो ये भी है कि आखिर भारत सरकार ऐसा कर क्यों रही है। तो देखो, अगर भारत न्यूक्लियर पावर से एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी बनाता है तो इससे सबसे बड़ा जो असर दिखेगा वो प्राइस पर दिखेगा। इससे बिजली के बिल बहुत कम आया करेंगी। अभी के समय अगर किसी घर में बिजली का बिल 5,000 6,000 आ रहा है तो आने वाले समय में ये घट के केवल 500 से 600 रुपए रह जाएंगे, अगर गवर्नमेंट चाहे तो। अगर आप बाहर के देशों को देखें, जैसे कि फ्रांस या रशिया जैसे देशों को, तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत कम आती है। इसके पीछे का एक बड़ा रीज़न न्यूक्लियर पावर एनर्जी का भी होता है। इससे और एक फायदा होता है कि ये क्लीन रहता है, इससे ज़्यादा प्रदूषण नहीं होता है, ये काफ़ी हद तक नेचर फ्रेंडली भी है, और इससे हम बहुत सारा पैसा भी बचा सकते हैं। अब बड़ा सवाल ये भी आता है कि अभी के समय भारत जैसा देश जो केवल 8 गीगावाट बिजली उत्पादन करता है न्यूक्लियर सोर्स से, वो अचानक 100 गीगावाट तक कैसे जाएगा। तो इसके लिए भारत को चाहिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट, और इसके लिए न सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट सेक्टर से भी बहुत ज़्यादा मदद चाहिए, तभी जाके इतना बड़ा लक्ष्य हासिल हो सकता है। लेकिन ये उतना आसान नहीं होगा। प्राइवेट सेक्टर को इसमें लाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को एक नया बिल पास करना होगा, जिसका नाम न्यू एटॉमिक बिल 2025 होगा। और इसी के अंडर में अभी के समय भारत के सरकारी कंपनियां DAE और NPCIL हैं। उनके अलावा प्राइवेट कंपनियां भी इस बिल के बाद न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में एंट्री कर सकती हैं। न सिर्फ एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बना सकती हैं, बल्कि ऑपरेट भी कर सकती हैं और मेंटेन भी। लेकिन अब सवाल जिसको लेकर सब कोई डर रहा है कि क्या प्राइवेट सेक्टर के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स सेफ रहेंगे, यूरेनियम क्या वगैरह सेफ तरीके से रखा जाएगा या नहीं, यानी कि सिक्योरिटी इश्यूज को लेकर उस पर एक बड़ा सवाल उठ रहा है। भारत सरकार को यह भी तय करना होगा कि कोई कंपनी किस तरह से इन सबको मेंटेन करेगी, वरना ये एक बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट भी हो सकता है। पूरी दुनिया में अभी के समय केवल यूनाइटेड स्टेट ही है जहां पर प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने का, मेंटेन करने का परमिशन है। लेकिन वहां एक स्टेट रेगुलेटर होता है जो प्राइवेट कंपनियों पर नजर रखता है कि वो लोग सेफ तरीके से यूरेनियम को रख रहे हैं या नहीं, कोई लीकेज तो नहीं हो रहा है, प्रॉफिट कमाने के लिए कोई गड़बड़ी तो नहीं की जा रही है। इन सब पर नजर रखी जाती है। कुछ ऐसा ही फ्रांस में भी है। उनका एक सरकारी कंपनी है EDF, जो पूरी तरह से नजर रखती है उनके यूरेनियम पर, न्यूक्लियर पावर प्लांट पर। ऐसे ही सभी देशों के पास है। चीन और रसिया जैसे देश तो प्राइवेट कंपनियों को अलाउ ही नहीं करते हैं। हो सकता है इसको लेकर भारत सरकार पर सवाल भी उठे कि आखिर भारत क्यों प्राइवेट कंपनियों को न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने का पावर दे रहा है।
इसके अलावा जो और एक सवाल भारत सरकार से पूछा जाएगा वो ये कि भारत में तो ऐसा कोई प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है नहीं जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाए, पावर प्लांट को संभाले और उनसे एनर्जी जनरेट करे। इसका सबसे ज़्यादा फायदा उठाएंगी अमेरिकन कंपनियां, क्योंकि अमेरिका में प्राइवेट कंपनियों के पास पहले से ही इस काम को लेके बहुत ज़्यादा अनुभव है। तो अगर भारत सरकार इस पर भारतीय कंपनियों को अगर बढ़ावा देना चाहती है तो उसके लिए 50% शेयर इंडिया के किसी प्राइवेट कंपनी के होंगे, तभी विदेशी कंपनी इंडिया में आके पावर प्लांट लगा सकती है। कुछ इस तरह का रूल बनाना होगा। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की कि अभी के समय भारत सरकार ने ये क्यों किया। तो देखो, ये लिस्ट है दुनिया की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने वाली देशों की। इसमें नंबर 1 पर चीन है, नंबर 2 पर अमेरिका है जो बिल्कुल चीन के करीब है, और नंबर 3 पर इंडिया है। और आने वाले दिनों में भारत का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ने वाला है और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं ये कदम उठाया गया है। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो इन्वेस्टमेंट आएगा जिससे इंडिया की जीडीपी को बूस्ट मिलेगा, प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल कम होंगे, और जब इलेक्ट्रिसिटी बिल कम होंगे तो जो बड़े बड़े फैक्ट्री होते हैं उनको भी इससे फायदा मिलेगा। वैसे आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।